बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अली नवाज़ और आज मैं लेकर आ गया हूँ एक न्यू क्लास अपने उसी पुराने टॉपिक यानी सेंट्रल टेंडेंसी के टॉपिक के ऊपर। थोड़ा सा मैं स्लो क्लासेस लेकर चल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम की मैनेजमेंट नहीं है। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। चूँकि हमने लास्ट क्लासेस के अंदर मीन, मीडियन, मोड, मीन की तीन जो टाइप्स हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, वो तीनों को एक्सप्लेन कर लिया है। तो अब उसी को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अब देखिए हमारे पास जो एम्पिरिकल रिलेशन है वो बेसिकली हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी है। अभी तक हमने जिस डिस्ट्रीब्यूशन की बात की चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास दो किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बन सकती हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कहलाती है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड वन इज स्क्यूड सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारे पास मीन, मीडियन, मोड तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। और अगर इसको डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करें तो इसकी जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी कि एक बेल शेप आइकन, जो कि हम अमूमन सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ोगे या बीएससी वाले पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, बीकॉम वाले आई थिंक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत पढ़ें। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह की बनती है जिसमें बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसके अंदर सेंटर वाली लाइन आपकी ये शो करती है कि वो मिडल पार्ट है किसी भी डाटा का। नाउ अब इस मिडल पार्ट में ही आपका जो है एक्स बार, एक्स स्लैश, एक्स कैप तीनों चीज़ें यहीं पे ही लाई कर रही है। दिस इम्प्लाइज आपका मीन इज इक्वल टू मीडियन विच इज़ इक्वल टू मोड। ये तीनों चीज़ें यहीं पे लाई कर रही हैं आपके सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और अगर हम बात करते हैं स्क्यूड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके अंदर आपकी दो किस्म की डायग्राम बनती हैं। नंबर वन, आपकी एक लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लेफ़्ट स्क्यूड कहलाती है, एक हमारे पास आ जाती है राइट स्क्यूड। में इसको थोड़ा सा उस साइड में बनाता हूँ ताकि इजीली जो है हमारे पास यहाँ पे आगे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। हमने दोनों टॉपिक के ऊपर बेस करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो दूसरी जो डायग्राम बनेगी वो कुछ ऐसी बनती है। ठीक है, क्योंकि अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे गैप जाता है और यहाँ पे राइट साइड के ऊपर गैप जाता है। दिस इम्प्लाइज दिस इज लेफ्ट स्क्यूड। ठीक है, और इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, और ये वाला हमारा कहलाता है राइट स्क्यूड विच इज ऑल्सो नॉन एज पॉजिटिवली स्क्यूड। यहाँ पे आपके पास मीन जो है वो लेस है मीडियन से, विच इज लेस देन है मोड से। ठीक है, और यहाँ पे आपका मीन ग्रेटर है मीडियन से, विच इज ग्रेटर देन मोड। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो फर्स्ट लाइन आपकी मीन की आएगी, सेकंड वन आपकी मीडियन होगी, थर्ड वन। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट मीन है, सेकंड वन इज मीडियन एंड थर्ड वन इज मोड। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट लाइन है वो आपको रिप्रेजेंट करे डाटा कितनी लेस अमाउंट में या कितनी ग्रेटर अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, अब एक तो हमें पता चल गया कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। यहाँ पे ग्रेटर और लेस देन को अगर इक्वलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उसको इक्वल करने के लिए एक हमारे पास छोटा सा फार्मूला है, वो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है, विच इज इक्वल टू मोड विच इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, 3 मीडियन -2 मीन, यानी हमारे पास एक मोड जो है वो 3 मीडियन -2 मीन के इक्वल होता है। अच्छा, अब इसकी फर्दर कुछ 3-4 मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस, कुछ और फार्मूले इसी में एक्सप्लेन होते हैं, लेकिन मैंने एक ही लिखा है। वो सारे जब हम जोड़ तोड़ करके उन सबको कंबाइन करके एक ही लिखेंगे तो वो आपका मोड विच इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन के इक्वल बनेगा। अब चलते हैं एक दोनों के ऊपर बेस करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में वो कहना क्या चाह रहा है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। एक कह रहा है कि इफ़ द मीडियन ऑफ अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 40, कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीडियन है वो 40 है, फाइंड द मीन एंड मोड। अभी हमने बात की कि एज वी नो दैट डाटा इज सिमेट्रिक, द डिस्ट्रीब्यूशन कंटेन मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। ठीक है, हम यहीं पे वही चीज़ देखते हैं कि एज वी नो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, एज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक,
ठीक है। तो हमारे पास इसमें मीन जो है वो किसके इक्वल होगा, मीडियन के, विच इज़ इक्वल टू मोड, ठीक है। और हमें ये पता है ये एक वैल्यू गिवन है मीडियन के, दिस इम्प्लाइज हमारे पास ये भी 40 है, ये भी 40 है और ये भी 40 है, यही हमने फाइंड करना। एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ये आईकॉम वालों का ज़्यादातर आता है और ऑब्जेक्टिव में आईसीएस वालों का, ये बीएससी वालों का खैर ऑब्जेक्टिव नहीं होता, लेकिन आईसीएस वालों का ऑब्जेक्टिव में आता है और आईकॉम वालों का एक शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता है। इसी के साथ दूसरा एक हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, वो देखते हैं वो क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि इफ़ मीन एंड मीडियन ऑफ द स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज 34 एंड 28 रिस्पेक्टिवली, कि मीन हमारे पास 34 है, मीडियन हमारे पास 28 है, फाइंड द मोड। अब इससे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का मोड अभी हमने देखा कि मोड हमारा किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, मोड विच इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसमें वैल्यू प्लेस करते हैं, 3 इंटू 28 माइनस 2 इंटू 34, मल्टीप्लाई करें 84 माइनस 68, माइनस करेंगे तो आएगा 16। तो हमारे पास मोड क्या आ गया, 16। एज वी नो दैट इफ़ मीन हमारा मीडियन से बड़ा है और मीडियन हमारा मोड से बड़ा है, और यहाँ पे अगर हम इसको अंदाज़ा लगाएं 34, 20 और 16, तो मीन हमारा 34 है, ये 28 है, तो ये 16 है। दिस इम्प्लाइज दिस इज़ अ राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दैट गिवन डाटा। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएं, और कोई भी मसला हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बल्कि मेरी लास्ट की क्लास, फर्स्ट की क्लासेज जो हमारी प्लेलिस्ट की क्लासेज में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वो मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे कुछ अपने बनाए हुए कुछ मेरे जो रिटर्न फॉर्म में, टाइप फॉर्म में फार्मूले हैं मेरे हाथ के लिखे हुए, टाइप फॉर्म में हैं स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 के ऑल चैप्टर्स, स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 वालों के जो हैं ऑलमोस्ट 3 से 4 चैप्टर भी टाइप हुए, कुछ आगे अभी टाइपिंग चल रही है, तो वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों तक हो जाएंगे। तो जिसने भी वो नोट्स, वो टाइपिंग वाली चीज़ें लेनी है तो काइंडली वो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, और उससे आपका सारी डिटेल, आपको सब कुछ मिल जाएगा कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस तरह प्रोवाइड होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।